We are not refugees. We are not minorities. We are Kashmiri Pandits from Kashmir. ये जमीन हमारी है, इस जमीन पर हमारा हक। कश्मीर फाइल से वह सारा गैंग घबराया हुआ है जो कश्मीरी पंडितों को अपने देश में शरणार्थी बनाए जाने की घटना को 32 साल से नकार रहा था। अब सच सामने आ गया तो फिर वही सद्भाव और सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर मूवी की आलोचना की जा रही है। वामपंथी वेबसाइट दी वायर ने अपने ताजे लेख में लिखा कि मूवी की स्टोरी लाफेबल है। वे वैसे तो खुद को धुरंधर पत्रकार बताते हैं, लेकिन सत्य घटना पर आधारित मूवी को लाफेबल बता रहे हैं। वे सभी बेनकाब हो रहे हैं जो एक अखलाक की हत्या को सेक्युलरिज्म पर खतरा बताकर दुनिया भर में भारत और हिंदुओं को बदनाम करते हैं, लेकिन जिन्हें सिर्फ हिंदू होने के कारण मूली गाजर की तरह काटा गया उसे वह लाफेबल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ किया कि विपक्षी दलों की नींद हराम हो गई, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि जनता ने उन्हें क्यों ठुकराना शुरू किया है। वे अभी भी मुस्लिम परिस्थिति से बाहर नहीं निकल रहे। कांग्रेसी, समाजवादी, वामपंथी और यहां तक कि खुद को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली शिवसेना भी अपनी पोल पट्टी खोल रही है। यह दर्शाता है कि शिवसेना सत्ता के लिए कितनी गिर गई है। सबसे पहले उस कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं जिसके कश्मीर में सत्ता में रहते कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन शुरू हुआ था। ये वही कांग्रेसी हैं जो पलायन का ठीकरा राज्यपाल जगमोहन के सर फोड़ते हैं, लेकिन इस बात को छुपा लेते हैं कि जगमोहन को राजीव गांधी ने ही राज्यपाल बनाया था। कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह फिल्म देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ती है। उन्होंने कहा कि अतीत पर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। पूरे देश में सभी धर्मों के लोग उस समय की घटनाओं का दर्द महसूस करते हैं। यह फिल्म हिंदू, मुसलमानों और अन्य सभी धर्मों के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है, लेकिन उनसे कोई पूछे कि सद्भाव के नाम पर कब तक हिंदुओं को मरवाते रहोगे। तमिलनाडु कांग्रेस के नेता के.एस. अलागिरी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स एक समुदाय के खिलाफ नफरत और गुस्से को उकसाती है। इस फिल्म का उद्देश्य निराधार मनगढ़ंत बातों को प्रदर्शित करके इस्लामी लोगों के खिलाफ नफरत को भड़काना है। असल में इस्लामी लोगों के कुकर्मों पर पर्दा डालते रहे हैं। अब जब पर्दा हट रहा है तो खुद भी बेनकाब हो रहे हैं। जैसे नया नया मुल्ला ज्यादा बांध देता है, उसी तरह शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह एक फिल्म है, फिल्में आती जाती रहती हैं, जिसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। यानी इन्हें चुनाव के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। हिंदुओं का नरसंहार इनकी आत्मा को झकझोरता ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि फिल्म मेकर बताएं यह फिल्म डॉक्यूमेंट्री है या कमर्शियल, लेकिन क्या वह खुद नहीं जानते कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक और नेता मुस्तफा कमाल ने तो कमाल ही कर दिया। कमाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वह उनकी अपनी मर्जी से हुआ, यानी कश्मीरी पंडितों ने खुद अपनी हत्याएं करवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में दिखाया गया कि भाजपा के सहयोग से चलने वाली वीपी सिंह सरकार ने कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें भाग जाने को कहा गया। लोकसभा में जब राजीव गांधी ने घेरा तो वहां सेना भेजी गई। बघेल ने कहा फिल्म में आधा सच दिखाया गया। तो बघेल साहब, यह बाकी का सच आप खुद सुन लो। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते ही कश्मीरी पंडितों की हत्याएं शुरू हो गई थी। तब कांग्रेस के ही सांसद एमजे अकबर ने संसद में उनसे सवाल पूछा था, तो राजीव गांधी ने क्या कहा था, यह एमजे अकबर के मुंह से सुन लो। देखिए, वो समस्या जो है काफी दर्दनाक थी और जो जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं तो मतलब वो जो उस वक्त की घटनाएं जो थी उससे बहुत दुख हुआ क्या समझिए, याद भी करता हूँ तो दिल कुछ कांप जाता है। और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था कि आखिर अपने ही देश में एक ग्रुप, एक कौम, एक लोग उनको रेफ्यूजी बनना पड़े, ये कैसी बात हो सकती थी। और उस वक्त ज़रूर है कि मैंने इस प्रश्न को उठाया था और पूछा था, और उस प्रश्न का शायद जो उत्तर में जो जवाब आया वो कोई मतलब शायद पॉलिटिकल जवाब था। ये कश्मीर में अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेट गवर्नमेंट है, और उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, और वो मित्र भी थे उनके। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसे भयानक घटना जब हो रही हो तो सेंटर अपनी आंख बंद तो नहीं कर सकता है।